हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्विक रिवीजन करेंगे, कंप्लीट रिवीजन। जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो देख लेंगे। तो देखो भाई, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है चार्ज। नाउ चार्ज क्या होता है? अगर फ्लो ऑफ चार्ज है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? करंट। करंट क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज हो गया ना। फ्लो ऑफ चार्ज के बेसिस पे मटेरियल को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन से तीन पार्ट्स हो गए? ये तीन टाइप के मटेरियल हो सकते हैं। फर्स्ट इज इंसुलेटर, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें बेसिकली नो फ्लो। कंडक्टर होता है सेकंड, जिसमें फ्लो होता है। एंड फिर होता है सेमीकंडक्टर, जिसमें फ्लो होता है लेकिन उसका रेजिस्टेंस जो है चेंज होता रहता है। नाउ फ्लो ऑफ चार्ज के बेसिस पे ही हम क्या है, ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं। ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स टू आई इंटू आर, राइट। सो बेसिकली ये बोलता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एक ही बात है। तो इसमें अगर मैं V और I का अगर ग्राफ बनाऊँ तो मेरे को स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। नाउ इसके बाद अपन क्या है कि कुछ मटेरियल जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। वो मटेरियल कौन से हैं? सो कंडक्टर है, कंडक्टर फॉलोज ओम्स लॉ, है ना, इट फॉलोज ओम्स लॉ। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है, इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। सेमीकंडक्टर मटेरियल डजंट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। नाउ इसके बाद में अगर अपन बात करें, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ फर्दर, रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। नाउ इसके बाद में अगर अपन बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको मैं क्या है, जो अपना रो होता है, रो इज़ व्हाट? रेजिस्टिविटी। रो इज़ व्हाट? रेजिस्टिविटी। सो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? रो एट एनी टेम्परेचर इक्वल्स टू, आई कैन राइट रो नॉट इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी क्या है? इसको अपन लिख सकते हैं वन प्लस एल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। तो इसमें क्या होता है? रो टी क्या है? रो टी है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट। और जो रो नॉट है, सॉरी रो टी जो है, रो टी है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, नॉट टी नॉट, है ना, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। और रो नॉट है वो क्या है? रेजिस्टिविटी एट टी नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करो और इसमें अपन टेम्परेचर डिपेंडेंस डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगर इसी को मैं एरिया से और लेंथ से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और एरिया से डिवाइड कर दूँ, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू वन प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये भी सेम अपना फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना आता है जो ये कलर कोडिंग होती है ना, रेजिस्टेंस में ही चल रहे हैं अपन, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। सो अपन बात करते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। सो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है? जो टेबल है, आपको टेबल रेफर करनी है। सो फर्स्ट टू डिजिट होती है, जो फर्स्ट टू डिजिट है वो क्या होता है? जो कलर होते हैं, फर्स्ट टू कलर, है ना। सो अपन ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट कलर इज व्हाट गिव्स फर्स्ट डिजिट, है ना। सेकंड जो कलर होता है वो क्या करता है अपने को? सेकंड कलर जो होता है वो सेकंड डिजिट देता है। एंड जो थर्ड कलर होता है, राइट, थर्ड कलर जो है वो अपने को देता है मल्टीप्लायर। ये चीज़ अपने को बस याद रखनी है। और फोर्थ कलर क्या होता है? वो अपने को देता है टॉलरेंस या फिर एरर, ये अपन बोल सकते हैं। तो फोर्थ कलर में जो भी परसेंटेज है उसको अपन प्लस माइनस करके लिखेंगे। नाउ इसके बाद अपन वापस आते हैं करंट पे। देखो करंट पे अगर अपन वापस आते हैं तो करंट से मैं और चीज़ क्या लिख सकता हूँ? तो करंट में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो करंट से मैं डिफाइन कर सकता हूँ पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? P इक्वल्स टू वी इंटू आई। अगर एक कोई रेजिस्टेंस है, फॉर रेजिस्टेंस और अ रजिस्टर आई कैन राइट
P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर मैं इसको आई स्क्वायर आर भी लिख सकता हूँ। दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगेन फर्दर अपन करंट की बात करें तो करंट में मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस हो सकता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये हो सकता है मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर होता है, पहले अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मैं लिख सकता हूँ 1/R इक्विवेलेंट या R टोटल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, ये चलता जाएगा। और अगर मेरे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मैं क्या लिखूँगा, सिंपली सीरीज़ कॉम्बिनेशन बहुत ईजी है रेजिस्टेंसेस के लिए। इट्स जस्ट R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको ऐड कर देंगे। नाउ इसके बाद आता है, देखो रेजिस्टेंस हो जाता है एक सर्किट में, क्या क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस होगा और दूसरी चीज़ क्या होगी, एक बैटरी भी होगी। तो यहीं से अपन तीसरी चीज़ निकालते हैं, तीसरी चीज़ अपनी निकल के आती है तो भैया सेल की बात करते हैं। तो एक सेल में देखो क्या होगा, सेल का एक तो ईएमएफ होता है जिसको अपन वोल्टेज भी बोलते हैं। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस विच दैट सेल कैन गिव इनटू द सर्किट। और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है गाइज, आज हम केवल फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। अगर तुमको डिटेल में पढ़ना है तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हो। नाउ सेल की अगर मैं बात करूँ तो अगर एक सेल है ना, उसमें अगर एक सर्किट है, मान लो ये सर्किट है और ये इसका सेल का जो इस तरीके से कोई भी सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो मैं उसको इस तरीके से बना सकता हूँ, है ना। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर होगा। बिकॉज ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको मैं दूसरे वाले रेजिस्टेंस के सीरीज में ले लूँगा और इस तरीके से मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। नाउ सेल्स जो होते हैं, सेल भी क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है, सेल्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सिंपल है। इसमें जो ईएमएफ है, जो अपना इक्विवेलेंट ईएमएफ है, ई इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये सिंपली E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाता है। एंड अगर मैं R इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सेल का, तो वो सिंपली मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकता हूँ। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये हो जाएगा। एंड जो ई इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मूला याद रखने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो फार्मूला है अपना ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसको अपन लिखेंगे E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 और ऐसे सोन चलता जाएगा। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, राइट। नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। तो अब अपन क्या है, हमने सारे ये पढ़ लिए, करंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली। अब अपन बात करते हैं थर्ड जो चीज़ आती है या फोर्थ जो चीज़ आती है वो अपना आता है किरचॉफ लॉ। ये भी करंट से ही रिलेटेड है, तो अपन किरचॉफ लॉ की बात करते हैं और किरचॉफ लॉ से अपने पास आता है फर्दर व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। सो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसकी कंडीशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, कब बैलेंस होता है। बैलेंस कब होता है, देखो पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर मेरे पास R1 R2 R3 R4 ऐसे हैं तो मुझे क्या करना है, R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4। सिंपल याद रखने का तरीका है, लेफ्ट साइड को डिवाइड करो और इक्वल्स टू राइट साइड वाले में दोनों भी चीज़ें हैं उनको डिवाइड कर दो। ये चीज़ कब हो, ये जब चीज़ होती है इसका मतलब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर ये बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या है, जो करंट है, करंट इन गैल्वेनोमीटर या जो बीच वाला जो वायर है इज ज़ीरो, ठीक है।
तो उस केस में मेरा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कैसा है, उसको मैं ऐसा मान सकता हूँ R1 R2 है ना, और ये हो जाएगा R3 R4, इस तरीके से ब्रिज हो जाएगा। और अब देखो R1 और R2 आपके क्या है, दिस R1 एंड R2 दीज आर इन सीरीज है ना, एंड देन R3 एंड R4 दीज आर इन सीरीज, एंड देन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा तो वो पैरेलल में आ जाएगा, और इस तरीके से आप सर्किट में करंट जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हीटस्टोन के बेसिस पे ही अगला जो अपने पास जो इक्विपमेंट आता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज़ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में भी क्या होता है, मीटर ब्रिज का आपको सर्किट पता होना चाहिए। सर्किट क्या है मीटर ब्रिज का, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा रहता है और दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे लगा रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, बैटरी लगा दो, और यहाँ पे पहले एक वायर लगाओ। ये वायर जो होता है ये 1 मीटर लेंथ का होता है, और यहाँ पे इसमें बैटरी लग जाती है। इस वायर पे ऐसे बैटरी लगा दो, ये हो गया अपना मीटर ब्रिज। इसको अपन R बोल देते हैं, इसको S बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर होगा उसको उस पोजीशन पे लाके रोकना है जहाँ पे करंट जीरो हो जाए, मतलब IG इसमें जीरो हो जाए। इसको अगर मैं L लेंथ मान लूँ तो इसको 1 माइनस L मान लूँगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया ना भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया अगेन, जिसमें ये वाला रेजिस्टेंस R है, ये वाला रेजिस्टेंस S है, ये वाला रेजिस्टेंस इसको मैं K इंटू एल बोल सकता हूँ, और इसको K इंटू 1 माइनस एल बोल सकता हूँ। ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया भाई मेरा, है ना। नाउ इसमें क्या करेंगे अपन, R अपॉन के एल इक्वल्स टू एस अपॉन के 1 माइनस एल कर देंगे। इससे मेरा S जो है वो आ जाएगा 1 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो ये चीज़ अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लास्ट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो क्यों यूज़ होता है, ए टू कैलकुलेट EMF ऑफ एन अननोन सेल, और दूसरा क्या है, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो भैया आपको जो पोटेंशियोमीटर है उसका सर्किट पता होना चाहिए। सर्किट कैसा है, आप एक रेजिस्टेंस बना सकते हो, इधर एक बैटरी रख दो, और उसके बाद रेजिस्टेंस आप ऊपर या नीचे कहीं पे भी लगा सकते हो, इट डजेंट मैटर। नाउ इस साइड में अपन क्या करेंगे, एक वायर रहेगा अपने पास, इस वायर को मैं रेड से बना रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस वायर है, और उसके बाद में ये वायर वापस से इस जुड़ा रहेगा। इस वायर से अपन क्या करेंगे, एक बैटरी जोड़ेंगे। तो एक बैटरी जोड़ दो, यहाँ पे इस तरीके से एक बैटरी लगा देते हैं अपन, और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, और यहाँ पे अपन गैल्वेनोमीटर लगाएंगे जिसको अपन यहाँ पे रखेंगे। ये अपना, इसको V लिख लेते हैं, इसको V लिख देते हैं, इसको R लिख देते हैं। ये अपना पोटेंशियोमीटर का सर्किट है जो यूज़ होता है फर्स्ट चीज़ के लिए, बैटरी का EMF निकालने के लिए। इस केस में क्या होता है, एक बार अपन बैटरी E1 लगाएंगे, दूसरी बार बैटरी E2 लगाएंगे, और E1 अपॉन E2 जो है वो L1 अपॉन L2 होगा। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन चाहिए तो आप पिछले वाले प्रीवियस कल के लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है, जो अपना फाइनल पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा वाला जो पार्ट है, इसमें आपको पोटेंशियोमीटर का सर्किट कैसे बनेगा वो ध्यान से देख लें। ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस वायर लगा देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे इस बार जो सर्किट बनेगा उसमें क्या करेंगे अपन, ये तो बैटरी लगेगी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा। एक सर्किट अपना ऊपर और बनेगा इस तरीके से, जिसमें एक रेजिस्टेंस अपन लगा देंगे, और यहाँ पे अगेन गैल्वेनोमीटर रहेगा, और वो जहाँ पे भी बैलेंस होगा उसको अपन रख देंगे। इस बैटरी का EMF लेट से E1 है, ये R1 है, और ये कुछ कैपिटल R है, इसको मैं S बोल देता हूँ, इसको V बोल देता हूँ। यहाँ पे अगेन 2 बार अपन बैलेंस करेंगे, और दोनों बार बैलेंस करने के बाद में जो अपना रेजिस्टेंस R1 आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, वो आ जाएगा अपने पास कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये अपना फॉर्मूला आएगा। अगेन ये फॉर्मूले का भी डेरिवेशन अगर आपको देखना है, यू कैन गो एंड चेक यस्टरडेज लेक्चर्स। तो गाइस इस तरीके से अपने
इस चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये हमने विद इन हाफ एन आवर अपने कंप्लीट इसके जो फार्मूले हैं सारी चीज़ें हमने रिवाइज कर ली है। गाइस कल से अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे फिजिक्स का। उससे पहले इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जितने भी लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ऑलरेडी मैंने जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। और अगर कोई स्टूडेंट है जो लिंक का यूज़ करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप क्या करो, आप जाइए टेलीग्राम पे। सो स्टेप 1, गो टू टेलीग्राम ऐप, ठीक है, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद टेलीग्राम में क्या होगा, सर्च का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स में क्लिक करके आपको ये टाइप करना है क्लास 12 CBSE KIC, ये आपको टाइप करना है और आपके सामने ग्रुप आ जाएगा सर्च रिजल्ट में जिसका नाम होगा कोटा IIT क्लासेस फॉर CBSE फॉर क्लास 12 CBSE, ये ग्रुप का नाम है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर के बाद में एक तो मैं डेली उस पर आपको लेक्चर का लिंक भेजूँगा, जो भी लाइव क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लास जो है हमारी 8 बजे होगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, डेली लाइव क्लास 8 PM। उसके अलावा इसके में कुछ क्वेश्चन बैंक्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स में दूंगा। ये जो लेक्चर है इसके लेक्चर नोट्स दूंगा मैं, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए वो दूंगा मैं। आपको कुछ डाउट है, कोई भी डाउट आता है इस लेक्चर में या इस लेक्चर के बाद का या किसी दूसरे लेक्चर का, आप यूट्यूब पे जो ये वीडियो है इसमें कमेंट कर दीजिए, वो मैं अगले लेक्चर्स में कवर कर लूँगा। तो गाइज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको ये वीडियो के बारे में बताइए, लाइव क्लास के बारे में बताइए एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाइए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें।